किरण ठाकुर, मेरा चैनल रियल टॉक विद किरण। ये पुलिया टूटी भी देखिए, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आज किसी ने ना तोड़ दिया। मुझे लग रहा है कोई पता नहीं, अब कोई काला साया मतलब आया होगा यहाँ पे ना, उसने वो तोड़ इस पुलिया को तोड़ के चला गया अच्छी तरह से। देखो, ये देखो, ये नहीं पता किसने तोड़ा। देखो कितना महान काम मिला किया। देखो ये जो पुलिया थी ना वो तोड़ दी। देखो दिख रही है आपको, और नीचे देखो पानी कितना सड़ा हुआ पानी निकल रहा है, ये जा रहा है। मतलब ये एकमात्र पुलिया थी हमारे गांव की। तो ये देखो ये टूट चुकी है और आगे रास्ता सारा अस्त व्यस्त है, जो मैं आपको कल दिखा चुकी थी। तो ये देखो अब ये इतना ख़तरनाक है ना, मतलब अगर कोई बुजुर्ग यहाँ जैसे घुटने की प्रॉब्लम हो, ज़रा सा बैलेंस बिगड़े तो मतलब अब सोचो उसका क्या हाल होगा। तो ये पुलिया यहाँ से तोड़ दी गई, ये देखो, देख लो हथौड़े से। तो ये मेरी मुहिम जो मैंने ये चलाई है ना रास्ते के लिए, अपने गांव के सुधार के लिए, तो मेरी राज्य सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, अगर इस मामले को राज्य सरकार ना सुधार सके तो आगे प्रधानमंत्री जी देखें इस मैटर को। ये मेरे गाँव का क्रिटिकल रास्ता जो मैंने आपको कल भी दिखाया था प्रीवियस वीडियोस में। और ये देखिए पूरा एकमात्र पुलिया है जो कि वो टूट गई। ये देखो तोड़ दी गई पुलिया, आज ये पुलिया ही तोड़ दी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है हमारे गांव का, बहुत ज़्यादा सीरियस। ये देखो कितना महान काम किया ना, मतलब ये देखो। अब इसके आगे ये देखो, यहाँ पे ये सरिया निकल रहा है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सरिया है, देखो ये सरिया है ना, ये देखो ये सरिया अगर किसी के पैर में चुभ जाए तो सोचो। मेरी यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और यहाँ के एमएलए और जो प्रधान जी हैं और बीडीएस मेंबर कल्पना डोगरा जी, इन सब से मेरी ये विनती है कि एक रिपोर्ट तैयार की जाए और इस रास्ते को ना, गाँव के जितने भी रास्ते हैं हिमाचल में, सबका सर्वे किया जाए। और सर्वे करने के बाद ये देखिए यहाँ पे तालाब भी देख लो, दर्शन कर लो इस तालाब के, दिव्य तालाब है। तो गाँव के रास्तों के जितने भी इशू हैं ना, उनको पर्सनल मैटर पे ना छोड़ा जाए। और ये देखो अब यहाँ तक ये रास्ता बना था ना, इसके आगे प्रधान जी बना नहीं पाए, तो ये हाईवे के पानी की प्रॉब्लम थी जो भी थी। तो ये देखिए जो भी प्रॉब्लम है ये इन्वेस्टिगेशन करना गवर्नमेंट का काम है। तो जितने ये देखो अब ये पूरा रास्ता आगे ये प्रधान जी ने बहुत अच्छा रास्ता बनाया है, मैं आपको आज पूरा दिखाती हूँ। मेरी मतलब ये रिक्वेस्ट है, यहाँ के जितने भी मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट जो मतलब गांव में रास्ते के की जो समस्या है, डिडमी गांव, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, डिडमी गांव हमीरपुर और ये भुट्टा के बीच में है। तो इस गांव की जो भी समस्या है उसको मतलब बहुत सीरियस लेके इसे पूरा किया जाए। इसके अलावा मतलब हिमाचल में जहाँ जहाँ ऐसे इश्यूज़ हैं ना, ये देखो ये मेरा घर है, तो हिमाचल में जहाँ जहाँ इस तरह के इश्यूज़ हैं ना, उनको सॉल्व किया जाए। हिमाचल में, पूरे हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं, कि मतलब ये मैंडेटरी हो, ये मतलब कि गांव के अंदर रास्ते का एक आउटस्केच बनाया जाए। हर गांव का, जितने भी गांव हैं सबका सर्वे किया जाए। जहां रास्ते टूटे हैं वहां लोगों की सहायता की जाए, गवर्नमेंट उन्हें बनाए। और ये जो इसको सीरियस मैटर समझ के इसका सुधार किया जाए। और मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे गवर्नमेंट, और पूरा सर्वे करे और इसको नेट पे डाले। गांव के जितने भी रास्ते हैं उनको गूगल पे डालें। अगर किसी गांव का कोई ऐसा इशू है या किसी वजह से ये गवर्नमेंट का पेंडिंग होमवर्क है ना, गांव के अंदर पेंडिंग होमवर्क ही हुआ ना ये, कि मतलब अगर कंप्लीट नहीं है रास्ता, तो इसको सीरियस इशू समझ के इसको, अब देखो ये रास्ता यहाँ तक बना था, इसके आगे नहीं बना। इसके आगे देखो ये छोटा सा है मतलब रास्ता, ये यहाँ से बनने नहीं दिया था। कह रहे थे कि नीचे से बनाओ, तो ये प्रधान जी से डिस्प्यूट हो गया, मतलब इस बात का मतलब बहस हो गई थी। तो ये मतलब कुछ ये बोल रहे थे कि इसको थोड़ा नीचे उतर के बनाओ, नीचे से। तो ये तब रुक गया था। तो ये पुराना थोड़ा सा बना हुआ है, तो चलो फिर भी ये पीछे के रास्ते से फिर भी ठीक है। तो मेरी राज्य सरकार से ना, अब देखो ये निवेदन है ना कि इस इशू को सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ से ये रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, देखो रात को किसी को गंभीर चोट लग सकती है। देखो ये रास्ता पुराना रास्ता है जो बनने नहीं दिया था ना, तो ये यहाँ से टूटा हुआ है रास्ता। मेरी राज्य सरकार से ये निवेदन है कि गांव के अंदर जो है ना, कम से कम 4 या 5 फुट का रास्ता होना चाहिए। तो मतलब ताकि लोग जो है ना अच्छे से उसमें चल सकें। और अगर कोई बीमार है
या शादी ब्याह में जो भी, तो अब ये कितनी चौड़ाई एक गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक इसके लिए एक लीगल दस्तावेज होना चाहिए कि जो जिसमें ये जारी किया जाए कि कितनी चौड़ाई एक गांव के रास्ते के लिए लोगों के लिए ठीक है, और वो है कंप्लीट कि नहीं। तो इसका सर्वे किया जाए और हर गांव का जितना भी रास्ता है ना वो गूगल पे डाला जाए। अगर किसी गांव में ये पेंडिंग होमवर्क है गवर्नमेंट का और इस तरह की समस्या है रास्ते को लेके, तो उससे मतलब जो प्रधानमंत्री योजना के अनुसार सभी गांव में ना ये रास्ते गांव के मेन रूट से कनेक्ट होने चाहिए। अगर ये इनकम्प्लीट है तो इसे बहुत कंपलसरी समझ के ये काम पूरा किया जाए। ये मेरी राज्य सरकार से निवेदन है। अब ये देखो ये गांव की तरफ को रास्ता जा रहा है, ये प्रधान जी ने बहुत अच्छा बनाया था, तो ये आगे तक कंप्लीट है। बस ये आगे से थोड़ी अड़चन थी और ये बीच में ये भाई साहब थे जिन्होंने बीच में ये रास्ता बनने नहीं दिया, वो कह रहे थे थोड़ा नीचे उतर के मतलब नीचे वाली ज़मीन से रास्ता लो, तो थोड़ा वहाँ तब हो गया था। और जो जहाँ से हमारे गांव का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है हाईवे से, वहाँ से नीचे मैंने कल आपको दिखाया था। ये देखो रास्ता सारा प्रधान जी ने बनाया, तो ये फिर भी ठीक है, चलो चलने के लिए ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन आगे से बहुत ख़राब है रास्ता। तो ये एक बहुत बड़ा बिग इशू है, पूरे इंडिया में ही होगा ऐसा, बट हमारे हिमाचल में, मैं अभी तो मेरा कंसर्न हिमाचल से है ना, तो हिमाचल में जहाँ जहाँ इस तरह के झंझट है ना, उन्हें मतलब गवर्नमेंट बहुत अर्जेंट समझ के कानून में लाए। और इसमें मतलब किसी का पर्सनल इशू नहीं होना चाहिए, किसी को भी पर्सनल मतलब एक बार गवर्नमेंट की तरफ से अगर जो गांव का रास्ता है वो गूगल कर लिया गया और उसे बहुत मतलब कानून समझ के उसे उस काम को पूरा किया जाए। देखो ये सारा यहाँ पे रास्ता फिनिश हुआ और उसके बाद फिर गांव स्टार्ट हुआ, तो इसे कानून समझ के रास्ते को पूरा किया जाए। और मतलब इसमें किसी प्रकार की अगर कोई अड़चन करता है तो ये फिर गवर्नमेंट इसमें देखे। हिमाचल में क्या मतलब हमारे इंडिया में सब जगह ही ऐसा है कि ज़मीन की वजह से ना, जैसे अगर किसी ने सेंटर में कोई, अगर सबकी ज़मीन हाईवे से नहीं जुड़ी होती, ये तो पता ही है, तो जैसे कईयों की ज़मीनें ना खेतों के बीच में होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है इस तरह के भी झगड़े मतलब जैसे हम लोग तो सुनते ही रहते हैं कि बीच में मकान बन गया, तो भाई अब आपने अपने गांव के बीच में अपने, अब किसी के खेत अगर गांव के बीच में, तो मकान तो बेचारे वो गांव में वहीं बनाएंगे ना, अब उनको वहाँ से मेन रास्ते तक आने के लिए रास्ता चाहिए, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। अब अगर जो आसपास के मतलब सज्जन हैं, मतलब वो सारे अगर सहयोग देने वाले हैं तो उस बंदे को रास्ता मिल जाएगा, वरना इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि रास्ता मिलेगा ये मकान बनाने के बाद। तो ये बहुत बड़ी एक बिग प्रॉब्लम है। मतलब ये एक तरह का टेंशन का हो जाता है कि एक कानून में लाया जाए, यदि कोई भी मकान अपने गांव की ज़मीन में जहाँ भी बनाए, एक रास्ते की प्रॉब्लम, मेन रास्ता जो होता है रास्ते का वो, और यदि कोई बेचारा गांव का ग्रामीण वासी अपने किसी भी ज़मीन पे अगर मकान बनाता है तो उसको 2 फुट का रास्ता वहाँ से गांव के मेन रूट तक आने का, मतलब जो भी जिसकी भी ज़मीनें बीच में है उनको देना पड़ेगा 2 फुट रास्ता, ये कानून में लाया जाए। और ये फिर वो जो ओनर हैं लैंड के, उनकी अपनी मतलब इच्छा है कि वो रास्ता मतलब कहाँ से, मतलब खेत के बीच में से किस कोने से वो उसको रास्ता देना चाहेंगे। तो ये जो मेन रूट गांव के हैं, इनके लिए गवर्नमेंट जो है एक कानून पास करे और इनको मतलब कानून में लाके कंपलसरी करे गांव के लिए। एक बहुत बड़ा बिग इशू है ये डिडमी गांव का, पूरे हिमाचल में कि इकलौता गांव है मेरे ख्याल से जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ हैं रास्ते को लेके ना। तो एक ये सीरियस मैटर है, यहाँ के सभी सबसे ज़्यादा तो मतलब जो गांव के बच्चे हैं ना, उन पे जो गांव के जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा दया भाव होना चाहिए गांव मन में ना, कि जो गांव के बड़े बड़े हैं उनके मन में ये होना चाहिए कि हमारे गांव के बच्चे हमारे बच्चे, हम उनके दादा दादी हैं या जो भी हैं, तो उनके लिए ये सारा मतलब इस दुनिया में ना अपना अपना कुछ नहीं होता, सारी दुनिया एक है, हम सब एक ही हैं, ईश्वर की संतान है और हम सबको सही से जीने का अधिकार है। तो ये गवर्नमेंट जो है गाँव में बच्चों की भलाई के लिए और हाइजीनिक
कंडीशन लाने के लिए, और उसके अलावा कहीं पानी नहीं सड़ रहा हो गाँव में, किसी पोर्शन में, किसी नाली में ओपन पानी ना हो, ये सब चीज़ें देखना गवर्नमेंट का सर्वे करना गवर्नमेंट का काम है। तो ये एक हमारे गांव का बहुत, देखो कितना सुंदर रास्ता जिस पे मैं चल रही हूँ, ये प्रधान जी ने बनाया था, लेकिन ये फिर आगे नहीं बना। तो इस हमारे डिडमी गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है आधा अधूरा रास्ता। और वो आधा अधूरा रास्ता है, इतना डेंजरस है कि किसी को भी चोट लग सकती है। और देखो अब तो आपने देखा होगा किसी ने फोर्सफुली ना, वो कोई जा रहा होगा बेचारा, तो वो पुलिया भी टूट गई, मतलब वेट के कारण। पहले से ही वो कमज़ोर थी तो वो पुलिया भी टूट गई, देखो। तो ये एक बहुत बड़ा बिग इशू है हमारे डिडमी गांव के लिए ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कल भी मैंने अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डाला था। तो मेरी राज्य सरकार से ये विनती है कि इसको सीरियस इशू समझ के और सीरियस मैटर समझ के इसको रास्ते को बनाने में हमारे डिडमी गांव की मदद करें। ये देखिए, लगता है यहाँ से कोई भारी भरकम इंसान गया है, कोई या एनिमल भी जा सकता है कोई, ये काम एनिमल का ही हो सकता है किसी। अब वो जा रहा होगा यहाँ से, तो ये देखो एनिमल के कारण ना, उसके कदमों के कारण ये रास्ता, मैंने आपको कल ही बोला था ये कभी भी टूट सकता है, तो देखो टूट गया, ये देखो। और सर ये देखो कितने ख़तरनाक है। तो ये मेरी यहाँ की जो राज्य सरकार है ना, उनसे ये विनती है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एमएलए और प्रधान जी, बीडीसी मेंबर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्पेशली, उन सब से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि इस मैटर को बहुत सीरियस मैटर समझ के इस काम को पूरा किया जाए, क्योंकि ये हमारे गांव का मेन रूट है और यहाँ से स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, जिनके लिए ये मतलब बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। देखिए पूरा टूटा फूटा है। और ये देखो कल भी मैंने आपको दिखाया था। और ये यहाँ मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड को सीधा गया और राइट साइड को ये दूसरा रास्ता, सेकंड ब्रांच। और ये हाईवे की तरफ से जो जितना भी पानी आ रहा है पूरी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, देखो कल भी बताया था मैंने आपको। तो इसको एक बहुत बड़ा बिग इशू समझ के गवर्नमेंट जो है इस काम को पूरा करे। देखो लोगों के खेत, सारे ज़मीनें कितनी ख़राब कर दी हैं, पूरा कूड़ा कचरा एक नहर की तरह पानी आ रहा है। देखो मैं आपको मतलब हाईवे की तरफ से देखो नज़दीक से दिखाती हूँ, सड़ा हुआ पानी है। और ये देखो पूरा नाला बहता हुआ आ रहा है। देखो वो देखो हेलमेट भी है, पूरी ज़मीन ही किसी की ना, मतलब ये बहुत एग्रीकल्चर ज़मीन है जहाँ से घास काटते हैं पशुओं के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर कोई घास काटेगा ना, कांच वांच सब बह के आ रहे हैं, तो उनका हाथ भी कट सकता है इन कांच से। तो ये देखिए ये एक बहुत बड़ा मतलब बिग इशू है। और ये हमारा जो है ये यहाँ पे सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के समाज के लोग रहते हैं और सारे हाईली एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड। मैंने कल भी बताया था कि बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों का ये पिछड़ा हुआ गांव। यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी मतलब सुधार नहीं हुआ रास्तों को लेके। एक मैंने आपको कल बिग इशू इसका बताया था, एनएच का, जो हमारे यहाँ से एनएच हाईवे जा रहा है, वो उसकी ब्रॉडनेस का कि साइड पे पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक करने के लिए पेवमेंट्स होने चाहिए और एक अलग से नाला होना चाहिए, जिससे कि पानी अंडरग्राउंड डीप नाला, जिससे कि पानी जो है वो आराम से नाले के थ्रू चो में पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ा बिग इशू है। मेरा गवर्नमेंट से, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन सबसे ये निवेदन है, जो कंसर्न्ड मतलब डिपार्टमेंट्स हैं जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो इसको एक बहुत सीरियस मैटर समझ के इसका मतलब सुधार करें और इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोई एक्शन लें। ये बहुत बड़ी बात है ये हमारे गांव के लिए। देखो किसी भी मतलब हिमाचल में ना ऐसे बहुत कम गांव बचे हैं जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ हैं। ये देखो ये पूरा मतलब अधूरा रास्ता है। मैं दूसरा रास्ता भी आपको दिखा देती हूँ, बट यहाँ से ना अभी मैंने चप्पलें पहन रखी हैं, बहुत ज़्यादा स्लिप होने का डर है। ये देखो पानी कैसे आ रहा है, खेतों में जा रहा है। और ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है और ये देखो, ये देखिए यहाँ से पानी आके सीधा खेत में, ये देखो खेत में जा रहा है। तो इस तरह से ना ये चलना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है, स्लिप होने का डर है। और पूरा ही रास्ता देखो ये 1 फुट का मतलब आधे फुट का रास्ता है पूरे, मतलब किसी भी गांव में ना हिमाचल में कहीं नहीं है ऐसा। गवर्नमेंट आजकल बहुत स्कीम्स ला रही है और मतलब विलेज के जो मेन रूट है उनको हाईवे से कनेक्ट करने के लिए
जंगल में भी कोई गांव है ना तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारा गांव जो है इसका रास्ता आज तक क्यों नहीं बना। और ये हाईवे से जो आने वाला पानी है उसका, ये तो बहुत लंबे टाइम से ये इशू रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही। तो हो सकता है बिफोर इंडिपेंडेंस से ये सारी समस्या चल रही हो। तो ये मतलब हमारे जो गाँव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो ये आधा अधूरा रास्ता, यहाँ ये देखो, ये ऊपर अनिल शर्मा जी हैं NSIT में, ये SDO हैं शायद से। और ये भी काफ़ी कोशिश कर चुके हैं पहले भी रास्ते के लिए, लेकिन हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने कोई साथ नहीं दिया। ये देखो यहाँ तक रास्ता कितना अच्छा बना है। देखो अब इस रास्ते पे तो ना आप आंख बंद करके चल लो, कुछ नहीं होगा। ऐसा रास्ता मतलब चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा ही रास्ता, बट ये देखो ये आगे तक कंप्लीट है। और इसके आगे जो मैंने आपको दिखाया है नहीं, ये मतलब अधूरा, आधा अधूरा रास्ता रह गया था। मेरी गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से ये निवेदन है कि जितने जल्दी मतलब स्टेप उठा सके और बाई फोर्स और कानून लाके और गांव के, हिमाचल के सारे गाँव को के रास्तों को गूगल पे मतलब डाल के जितने भी, मैं अपने ही गांव की बात नहीं कर रही, मैं पूरे हिमाचल के जितने भी गांव हैं, वहाँ के जितने भी प्रधान हैं, पंचायत है, वहाँ से एक मतलब रिपोर्ट मांगी जाए कि किन किन गांव में इस तरह की समस्या है, या कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोगों ने यदि गलती से अपने खेतों में मकान बना लिए, जिनके खेत ही गांव के बीच में, तो गांव में वहीं बनाएंगे ना मकान, सबका तो हाईवे के साथ नहीं होता गांव। तो अब ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की टेंशन से जूझ रहे हैं। तो ये दो समस्याएं, एक यदि किसी का मकान गांव के सेंटर में है और ज़मीन उसकी हाईवे के साथ नहीं है कनेक्ट, तो ये गवर्नमेंट सर्वे करे कि उसको रास्ता दे रहा है कि नहीं। अब उस इंसान को रास्ता जो है ना मतलब हाईवे तक देने के लिए, मतलब मेन गांव के मेन रूट से जोड़ने के लिए, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो एक कानून बनाए कि उसको मतलब उस इंसान को भी 2 फुट का रास्ता, तो मतलब जो भी अदर ओनर्स ऑफ विलेज हैं, मतलब लैंड है, अदर विलेजेस, वो उसको रास्ता देंगी, ये कानून में लाया जाए। उसके अलावा जो मेन रूट है उसको कंप्लीट करना। तो ये बहुत बड़ी सीरियस मतलब हमारे गांव की एक सीरियस प्रॉब्लम है ये, डिडमी गांव की, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के से के भोटा और डिडमी टिक्कर के बीच में डिडमी गांव है। ये देखो, कभी ऐसा रास्ता देखा है आपने? इस रास्ते से हमारे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, देखो, या कोई बुजुर्ग या गांव के जो भी, बहुत आराम से स्लिप करेंगे। देखो ये देखो पूरा टूटा फूटा रास्ता है, देखो कितना टूटा फूटा रास्ता है ना पूरा। तो मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत सीरियस मैटर समझ के बहुत जल्दी यहाँ मतलब हमें गांव वालों को इस रास्ता को बनने में गवर्नमेंट अपनी सहायता दे। और बाय फोर्स जो भी, जैसे ये गवर्नमेंट की अपनी मतलब हेडेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रास्ता तो अगर 4 दिन में अगर बनना शुरू हो ना, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये रास्ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये बहुत छोटा सा काम है, इसे गवर्नमेंट बहुत जल्दी करे। और हाईवे के पानी की भी प्रोविज़न, देखो कितना ख़तरनाक है। कभी किसी गांव में ऐसा रास्ता देखा आपने? देखो सरिये देखो, और इतने ख़तरनाक सरिये, ये देखिए क्या करा है। देखो ये देखो, ये कोई ज़रूर यहाँ से जानवर गया है, जानवर, और ये पुलिया को तोड़ दिया। मैं कल ही आपको बता रही थी, आज ये टूट ही गई। देखो ये बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है यहाँ के मुख्यमंत्री और MLA और सबसे, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं इस इशू से रिलेटेड, वो इस बिग समस्या को जल्दी सुलझाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत, और सबको मेरा सलाम, सबको मेरा नमस्कार, और जय दिव्य हिमाचल। ओके।